साथी भी एक छात्र महाभारत की कथा से मायावी सरोवर और यक्ष प्रश्न की एक नाटिका लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मेरा नाम आशुतोष संगम, मैं युधिष्ठिर का रोल निभा रहा हूँ। मेरा नाम आराध्य, मैं यक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा नाम जय, मैं अर्जुन की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा नाम देवांश, मैं भीम की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा नाम शौर्य, मैं नकुल की भूमिका निभा रहा हूँ। मेरा नाम अमित, मैं सहदेव की भूमिका निभा रहा हूँ। भ्राता नकुल, जरा पेड़ पर चढ़ के देखो, कहीं पे नदी या जलाशय दिख रहा है क्या? कुछ ही दूर पर ऐसे पौधे उगे हैं जो सिर्फ पानी के नजदीक ही होते हैं। आसपास में कुछ बबूले भी है, अवश्य पानी यहीं कहीं होगा। जाओ भ्राता, देख हमारे लिए जल लेकर आओ। रुक जाओ माधुरी पुत्र, ये जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। बहुत देर हो गई, भ्राता नकुल नहीं आया अभी तक। जाओ सहदेव, देख कर आओ, भ्राता नकुल अभी तक क्यों नहीं आए? प्रणाम भ्राताश्री, मैं उन्हें उसे देखकर। अरे इधर नकुल को क्या हुआ? ना पड़ा है। चलो पहले पानी पी लेता हूँ, फिर देखूंगा। जरा ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। बहुत देर हो गई, अभी तक ना नकुल आया ना सहदेव आया। जाओ अर्जुन, देख कर आओ, वो दोनों कहाँ रह गए, कहीं मुसीबत में तो नहीं है? ठीक है। अरे इन दोनों को क्या हुआ? चलो इनको भी देखते हो, पहले पानी पी लेते हैं। हे धनुर्धारी, रुक जाओ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जल पियो। कौन है? मैं तुमको अपनी तीर की छल्ली छल्ली कर दूंगा। इसको बाद में देखूंगा, पहले पानी पी लेता हूँ। अरे अब तो बहुत देर हो गई, ना नकुल आया ना सहदेव आया ना अर्जुन आया। अर्जुन को तो उन्हें देखने के लिए भेजा था, अब तक वो भी नहीं आया। जाओ भी उन्हें देख कर आओ, वो कहाँ पे रह गए हैं? इन्हें क्या हो गया? पहले पानी पी लो। जाओ, कौन है? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर ये जल तुम पी सकते हो। कौन है? सामने आओ। कौन है? मैं गदाधारी भीम हूँ। सामने आओ, मारना तो तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। पहले पानी पी लेता हूँ। अरे बहुत देर हो गई, चारों भाई अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं पानी की तलाश में दिशा तो नहीं भटकते? चलो मैं ही देख के आता हूँ। अरे इन चारों को क्या हुआ? ऐसे पड़े हैं जैसे इनकी मृत्यु हो गई हो। चलो पहले पानी पी लेता हूँ। जरा रुको कुंती पुत्र, कौन है? पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जाइए तुम जल पी सकते हो। यक्ष महाराज, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मनुष्य का साथी कौन होता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है, महान लोगों के बीच ही रहकर मनुष्य बुद्धिमान बनता है। धरती से भी भारी चीज क्या है? बच्चे को कोख में रखने वाली माता एक भूमि से भारी होती है। आकाश से भी ऊंचा क्या है? आकाश से भी ऊंचा पिता होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक चीज क्या है? कई जीवों को हम मौत के मुंह में जाते हुए देखते हैं, लेकिन जो जीव जीवित हैं वो कहते हैं कि हम अमर हो जाएं। यही आश्चर्य की बात है। युधिष्ठिर, तुमने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर सही दे दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे भ्राताओं में से सिर्फ एक ही भ्राता को जीवित कर सकता हूँ, तो तुम किसे जीवित करने वाले हो? आप नकुल को जीवित कर दीजिए। हे राजन, तुमने 10,000 हाथियों वाले बल राजन, तुमने 10,000 हाथियों के बल वाले भीम को छोड़कर नकुल को ही जीवित करने की क्यों सोची? मैंने इसलिए सोची क्योंकि मैं कुंती पुत्र जो मैं हूँ और माद्री का पुत्र जो नकुल, इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। हम दोनों माताओं के एक एक पुत्र हो जाएंगे। पक्षपात से रहित मेरे पुत्र, तुम्हारे मैं चारों भ्राताओं को जीवित कर दूंगा और तुम्हारे 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब तुम्हारा अज्ञातवास आने वाला है और मैं तुम्हें
ये वर देता हूँ कि तुम्हारा अज्ञातवास भी पूर्ण हे राजन, तुम्हारे वनवास के 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब तुम्हारा अज्ञातवास होने को है और मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि तुम और तुम्हारे चारों भ्राता ये अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण करोगे और अपनी प्रतिज्ञा का तुम सफलतापूर्वक पूर्ण और प्राप्त करोगे। प्रणाम यश महाराज। तो अभी आपके सारे विद्यार्थियों को इनकी लघु नाटिका कैसी लगी? सबसे अच्छी बात यह है एट ए टाइम पे एक दिन में ही ये लघु नाटिका को इन्होंने तैयार किया है। मजा आया सबको? इनको भी दिखा दो एक बार। तो मायावी सरोवर और यश प्रश्न से कोई भी प्रश्न अब छूटना नहीं चाहिए, है ना। मायावी सरोवर देखा हमने अभी और यश प्रश्न भी देखे। तो यहाँ पर आकाश से भी ऊंचा किसे बताया है? पिता को बताया। और पृथ्वी से भी भारी वस्तु किसे बताया है? माँ की कोख, जो अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में धारण करती है। और क्या बताया है महत्वपूर्ण प्रश्न? मनुष्य का साथी कौन? मनुष्य का साथी कौन होता है? बोलिए। मनुष्य का साथी धैर्य होता है। तो धैर्य को जीवन में धारण करना चाहिए हमें। ठीक है, तो आप सभी का ये पाठ तैयार हो जाएगा अच्छे से। सभी का आभार, धन्यवाद।